ये जो मैंने आपको इतना चीज़ सिखाया, ये चारों पॉइंट अगर आप आज इसको नहीं सीख रहे हैं, आपको इसको 2 साल बाद सीखना पड़ेगा, और नहीं तो आपको ट्रेडिंग छोड़नी पड़ेगी, और ट्रेडिंग आप छोड़ेंगे आपका सारा पैसा गंवा के छोड़ेंगे, आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा। सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपको ऐसा कुछ बताने वाला हूँ, अगर आपने इसको पूरा फॉलो कर लिया 2-3 महीने तक, आप लिख के रख लीजिए, लिख के ले लीजिए मुझसे कि आप प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाएंगे। रिटेल ट्रेडर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाएंगे, और बहुत ही जल्दी बनेंगे, और आपकी विनिंग रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगी हाई। ठीक है, आप लॉस करेंगे तो आपको दुख नहीं होगा, और मेरा मानना है कि आप लॉस करेंगे ही नहीं। ठीक है, ओवरऑल अगर मंथ में देखेंगे तो आप प्रॉफिटेबल रहेंगे अच्छे खासे, और किसी से कोई टिप या किसी का व्यू जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद अपना सब कुछ इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखते रहिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने फ्रेंड 4 पॉइंट यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा, चारों पॉइंट का आपको फॉलो करना है। ठीक है, ट्रस्ट मी योर इंटायर ट्रेडिंग विल चेंज, अगर आप ये पूरा सीख लेते हैं मुझसे तो। ठीक है, तो आज मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो पहला जो आपको फॉलो करना है, सिर्फ फोकस ऑन ओनली वन स्ट्रैटेजी। ओके, जो फर्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा, फोकस ऑन ओनली वन फर्स्ट स्ट्रैटेजी। सो फ्रेंड देखिए, कभी कभी क्या होता है, लोग अपनी ज़्यादातर आप देखेंगे रिटेल ट्रेडर की आदत क्या होती है, वो कुछ ना कुछ रोज़ यूट्यूब पे सीखते रहेंगे, कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। अब यहाँ पर हज़ारों चैनल पड़े हैं, तो हज़ारों तरह की स्ट्रेटजी बनी पड़ी है, कोई किस स्ट्रेटजिस्ट कमा रहा है, कोई किस स्ट्रेटजिस्ट कमा रहा है। तो उनको देखते हुए लोग जो रिटेल ट्रेडर होते हैं पर डे अपनी स्ट्रेटजी चेंज करेंगे, आज दूसरा करेंगे। अब आज मान लो उनका प्रॉफिट हो गया, तो उसी से 2 दिन और ट्रेड करेंगे, तो उनको लगेगा भाई बहुत बेहतरीन स्ट्रेटजी है। तीसरे दिन वो लॉस कर जाएंगे, उसी में तीसरे दिन लॉस कर जाएंगे, तो यूट्यूब पे चले जाएंगे कुछ नया सीखने। ठीक है, कुछ नया सीखने चले गए, अब उसमें उस स्ट्रेटजी में उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो उसमें लॉस करेंगे अगले दिन। तो देखेंगे 2 दिन बाद फिर से वही स्ट्रेटजी, जो उनकी पुरानी स्ट्रेटजी थी वही चल रही है। अब क्या होगा, फिर से पुरानी स्ट्रेटजी पे आएंगे, तो फिर लॉस करेंगे 1-2 दिन, क्योंकि मार्केट का एक बिहेवियर ये भी होता है कि वो रोज़ प्रॉफिट नहीं देता है। ठीक है, कभी कभी आप देखेंगे एम पैटर्न, मार्केट ब्रेक करके नीचे आता है और प्रॉफिट देख चला जाता है, लेकिन कभी कभी देखेंगे कि एम पैटर्न ऐसे आएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, ऊपर घूम जाता है। तो ये इनका बिहेवियर है, इसको आप रोज़ चेंज करते रहेंगे, अलग अलग स्ट्रेटजी यूज करेंगे, अलग अलग इंडिकेटर यूज करेंगे रोज़, तो फिर लॉस करने की संभावना आपकी ज़्यादा बढ़ जाएगी, वहाँ पर आप प्रॉफिट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर करना क्या चाहिए, यहाँ पर करना सिर्फ एक ये चाहिए कि चाहे आप प्रॉफिट करो चाहे आप लॉस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कम से कम 2 महीने आप एक ही स्ट्रेटजी को यूज करते जाओ, और आप देखेंगे मंथ के एंड में अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पर प्रॉफिटेबल रहेंगे। ठीक है, आप 1-2 दिन के प्रॉफिट एंड लॉस से अपने आप को ट्रेडर अपने आप को जज मत किया कीजिए, आप मंथ के एंड में जाया कीजिए, वहाँ पर देखा कीजिए कि आप प्रॉफिटेबल हैं कि आप वहाँ पर लॉस में हैं। ठीक है, 1-2 दिन कोई दिक्कत नहीं होती, हर स्ट्रेटजी आपको कभी धोखा देती है, कभी न कभी, कि कोई भी स्ट्रेटजी यूज करेंगे तो कभी न कभी वो गलत साबित होती है। तो यहाँ पर आपको ये करना है कि आप एक ही स्ट्रेटजी को 2-3 महीने आपको यूज करना है, लगातार, चाहे जो होगा, चाहे प्रॉफिट दे चाहे लॉस दे, लेकिन लगातार आपको एक ही स्ट्रेटजी पर आपको फोकस करना है। सेकंड, आप यहाँ पर आ जाएंगे, आपको टेक कैलकुलेटेड रिस्क। ओके, तो आपको सेकंड यहाँ पर ध्यान क्या देना है, टेक कैलकुलेटेड रिस्क। आपको जो रिस्क लेना है वो आपका यहाँ पर कैलकुलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आज 1000 रुपये का लॉस ले रहे हैं, कल एक लॉट में 1000 रुपये का आप लॉस ले रहे हैं, कल 2000 रुपये का ले रहे हैं, परसों 2500 का ले रहे हैं, फिर 1500 का ले रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मार्केट के हिसाब से आपको लॉस नहीं देना, आपको लॉस अपने हिसाब से आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा। आपका यहाँ पर प्लानिंग है कि अगर मैं एक 1 लॉट में अगर मैं 1200 रुपये लॉस दूंगा तो 1200 ही आपको देना है। ठीक है, आप यहाँ पर ज़्यादा लॉस देने की कोशिश मत करिए। अगर मान लीजिए एक लॉट में आप 2500 का लॉस ले रहे हैं, अब यहाँ पर दूसरे दिन आप जाएंगे 3000 का ले रहे हैं, कभी 4000 का ले रहे हैं, इस तरह से क्या होगा, आपका यहाँ पर कैपिटल बहुत ज़्यादा ख़त्म होता जाएगा धीरे धीरे। और अगर कैपिटल ख़त्म होता जाता है तो आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ख़त्म होता जाता है, और आपके ऊपर जो प्रेशर होता है, आपके ऊपर प्रेशर बढ़ते जाता है। ठीक है,
तो प्रेशर कम रहे, इससे अच्छा इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको जो आपका यहाँ पर रिस्क रहना चाहिए, ये कैलकुलेटेड रिस्क रहना चाहिए, कितने पॉइंट का हमें लॉस लेना है, कितने पॉइंट का प्रॉफिट लेना है। इसीलिए हम बना है स्टॉक मार्केट में, ट्रेडिंग में, कि वो RR रेशियो मतलब रिस्क रिवार्ड रेशियो बना है, तो कम से कम 1.1 का तो आपको रखना ही पड़ेगा ना, ठीक है। 1 का रखना पड़ेगा। अब कभी कभी क्या होता है 20 पॉइंट का एसएल रखना है और 40 पॉइंट का देखते हैं हमको प्रॉफिट मिल रहा है, तो ऐसा आपको रखना पड़ेगा। कभी 30 पॉइंट दे के जाएगा मार्केट, कभी 20 पॉइंट दे के जाएगा, लेकिन जो आपका लॉस होना चाहिए ये कैलकुलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब मान लीजिए चलो स्विंग, अब यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये एक स्विंग क्रिएट हुआ है, ठीक है, एक स्विंग यहाँ पर क्रिएट हुआ। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ का अब देखेंगे, मान लीजिए 10 पॉइंट का यहाँ इन दोनों के बीच में अंतर है, यहाँ पर भी 10 पॉइंट का है, यहाँ पर आपका क्या हो गया, यहाँ पर कम से कम आप मान लीजिए 20 पॉइंट का है, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा है तो यहाँ पर 20 पॉइंट का है। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर आप एंट्री यहाँ पर लेते तो आपको यहाँ पर एसएल लगाना पड़ता, तो मान लीजिए 15 पॉइंट का एसएल लगा दिया आपने यहाँ पर, ठीक है, 10 ही पॉइंट का आपका एसएल हो गया, यहाँ पर 10 पॉइंट का एसएल, यहाँ पर आपने एंट्री की 10 पॉइंट का एसएल रखा, यहाँ पर एंट्री करना है 10 पॉइंट का, यहाँ पर भी एसएल रहेगा आपका। लेकिन आप चलो ये मान लीजिए यहाँ पर एंट्री नहीं कर पाए, यहाँ पर भी आप एंट्री नहीं कर पाए, आपको एंट्री यहाँ पर मिल रही है। आपका टोटल रिस्क मान लीजिए अब यहाँ पर कितना है, 500 रुपये का आपने लॉस लेना था यहाँ पर, तो आप पहले कैलकुलेट कीजिए 500 रुपये का अगर लॉस लेना है तो कितने पॉइंट का हम एसएल रखें यहाँ पर। अब यहाँ पर ये मान लीजिए कि आपका 10 पॉइंट का ही एसएल आपका रखने की क्षमता है 10 पॉइंट की, लेकिन यहाँ पर क्या है कि इन दोनों के बीच में गैप जो क्रिएट हो रहा है वो 20 पॉइंट का क्रिएट हो रहा है, ठीक है। आपका जहाँ पे आपने एंट्री ली है वो वाला स्विंग और जो एसएल वाला स्विंग है वहाँ पर 20 पॉइंट का एसएल आपका क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको एंट्री अवॉइड करनी पड़ेगी। यहाँ पर कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे कि आपके क्षमता के अनुसार अगर आप रिस्क लेंगे तो आपका कैपिटल सेव रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस भी सेव रहेगा, आपका ट्रेड जो होगा प्रॉफिटेबल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। यहाँ पर फ्रेंड क्या होता है ना, इसका कैलकुलेटेड रिस्क लेने का एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को आप अगर निकालेंगे तो आपका यहाँ पर क्या होगा, पोजीशन साइजिंग आपको समझ में आएगी, पोजीशन साइजिंग समझ में आ जाएगी, कितना पोजीशन ले मतलब आपका जो पोजीशन साइजिंग रहेगी कितना, उस हिसाब से आपका लॉस यहाँ पर कैलकुलेटेड रिस्क हो जाएगा। और कैलकुलेटेड रिस्क हो जाएगा तो आपको यहाँ पर डर नहीं लगेगा। जब ये क्या होता है ना, ये आपका कैलकुलेटेड रिस्क नहीं रहता है तब आपको ट्रेड लेने में भी डर लगता है। जब थोड़ा सा भी मार्केट नीचे जाता है तो आपको डर लगने लगता है, ठीक है। अगर यहाँ पर आपका रिस्क कैलकुलेटेड रहेगा तो आपको ट्रेड जब आप लेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा, मार्केट नीचे आएगा तब भी। तो इसलिए इस चीज़ को भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। पहला आपको ये, सेकंड ये वाला आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। तीसरा फ्रेंड क्या रहेगा, तीसरा आपका रहेगा फोकस ऑन 2 and 3 क्वालिटी ट्रेड पर डे, ठीक है। तीसरा फ्रेंड ये वाला आपका है, ठीक है, ये वाला रहेगा आपका तीसरा कि फोकस ऑन 2 and 3 क्वालिटी ट्रेड पर डे, ठीक है। फोकस ऑन 2 और 3 क्वालिटी ट्रेड पर डे। यहाँ पर आपको ज़्यादा ट्रेड नहीं करना, ज़्यादा ट्रेड हो जाता है तो ओवर ट्रेडिंग होती है, और ओवर ट्रेडिंग हो जाती है लॉस करना हम लोग शुरू कर देते हैं। तो एक चीज़ फ्रेंड ध्यान रखिएगा आप लोग कि देखिए, ज़्यादा ट्रेड जब हम करते हैं, 2-3 से ज़्यादा ट्रेड करने लगते हैं तो वो हो जाता है हमारा क्या, ओवर ट्रेडिंग। और ओवर ट्रेडिंग आप देखेंगे कभी भी आप करते हैं तो 100 में से आप देखेंगे 2% ही आप प्रॉफिटेबल रहते हैं और 98% आप देखेंगे आप वहाँ पर लॉस में ही निकलना पड़ता है आपको। ओवर ट्रेडिंग कब हम लोग करते हैं, जब हमारा लॉस होता है, जब हम ज़्यादा डर में आ जाते हैं तब हम ओवर ट्रेडिंग करते हैं, या फिर हम ज़्यादा लालच में आ जाते हैं तब हम ओवर ट्रेडिंग करते हैं। या तो हम ग्रीडी होते हैं या तो फियर में होते हैं। तो इन दोनों, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको यहाँ पर आपका रूल होना चाहिए कि आप 1 ट्रेड करते हैं दिन में, कि 2 ट्रेड करना है, कि 3 ट्रेड करना है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 3, ठीक है। अगर पहले ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो गया है, ठीक है, पहला ट्रेड अगर आपका प्रॉफिटेबल है, यहाँ पर प्रॉफिटेबल है पहला ट्रेड आपका, तो आपको ट्रेड उसी समय बंद कर देना, कोई ट्रेड नहीं करना। मार्केट कितना भी अच्छा आपको मूव दिखाए कि कितना अच्छा भी बन रहा है तो वहाँ पर ट्रेड नहीं लेना। अगर मान लीजिए हमारा पहला ट्रेड आपका लॉस में हो गया और सेकंड ट्रेड आपको करना चाहिए फिर एक बार, ठीक है, सेकंड ट्रेड करना चाहिए। अगर इसमें प्रॉफिट हो गया तब तो ठीक है, अगर इसमें भी लॉस हो गया, तीसरा ट्रेड गलती से भी आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। तीसरा ट्रेड आपको गलती से भी नहीं करना चाहिए। अगर आपका पहला भी ट्रेड लॉस में गया, सेकंड ट्रेड भी लॉस में गया, और अगर अब यहाँ पर तीसरा ट्रेड तो मैं नहीं मानता करना चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए बहुत ही अच्छा आपको लग रहा है, आपको श्योर शॉट पता है कि हाँ अब होना ही है ऐसा,
तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, पहला ट्रेड लॉस, सेकेंड ट्रेड भी लॉस हो गया आपका। तो यहाँ पर तीसरे ट्रेड में आपको क्या करना चाहिए, तीसरे ट्रेड में आपको एक छोटे से एसएल के साथ, बहुत बड़ा एसएल नहीं, 1-2 कैंडल का आप एसएल रख सकते हैं, मतलब बहुत ही जितना एसएल इसमें रखा था आपने, जितना एसएल सेकंड में रखा था उससे कम एसएल के साथ तीसरा ट्रेड एक ले लीजिए। बस इससे ज़्यादा आपका ट्रेड होना नहीं चाहिए। मेरा मानना है कि 1 या 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 ट्रेड बहुत होता है आपको प्रॉफिटेबल या आपका उस दिन का पूरा आपको जज करने के लिए कि आज आप प्रॉफिट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। देखिए मार्केट कोई चैरिटी फंड नहीं कि आपको रोज़ पैसा ही देता रहेगा, रोज़ आपको पैसा वो दे रहा है, कभी आप उसको दे देंगे तो कोई इसमें गलत बात नहीं है, ठीक है। इसमें ये नहीं कहा जाएगा कि आप ट्रेडर नहीं हैं। तो ऐसा होता है, कभी कभी आप प्रॉफिट, कभी खुद प्रॉफिट करिए, कभी दूसरों को भी कराइए। अब रोज़ कोई यहाँ पर बैठ, अब ये बताइए, रोज़ आप प्रॉफिट ही कर रहे हैं, सामने वाला रोज़ लॉस कर रहा है, तो वो पैसा लेके मार्केट में क्यों आएगा। कभी उसको दीजिए, उसको भी लालच दीजिए, सामने वाले को एक दिन प्रॉफिट वो कर लिया, अब 5 दिन आप कर रहे हैं, 4 दिन आप प्रॉफिट कर रहे हैं, एक दिन वो बेचारा कर ले रहा है, तो इसमें क्या दिक्कत बताइए, ठीक है। तो अगर आप अपने नियम के साथ, अपने रूल के साथ काम कर रहे हैं, फोकस ऑन, इसलिए मैंने कहा कि 2 या 3 ट्रेड से ज़्यादा आप करना ही नहीं है। अब 2 ट्रेड पे कोशिश कीजिए, 2 ही ट्रेड आपका होना चाहिए। तीसरा ट्रेड गलती से भी नहीं करना चाहिए आपको, लेकिन आपका अब दिल नहीं मान रहा है तो फिर एक ट्रेड कर लीजिए, तीसरा वाला भी देख लीजिए कि अपना उसमें भी किस्मत आजमा लीजिए कि क्या होता है, लेकिन तीसरे ट्रेड से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको ध्यान होगा इस चीज़ का, आपने कभी ओवर ट्रेडिंग की होगी तो आप कमेंट करके बताइए कि आप प्रॉफिटेबल थे कि लॉस में थे। मैं यहाँ पर 95% श्योर हूँ कि आप लॉस में ही रहे होंगे ज़्यादातर। अब ऐसा नहीं, कभी कभी ऐसा नहीं है कि ओवर ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं होता, कभी कभी हो जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द चांस आपका देखेंगे 95% या 98% देखेंगे आप लॉस में ही निकलेंगे ओवर ट्रेडिंग में। अब जो स्कैल्पिंग करते हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, स्कैल्पिंग वाले वो करते हैं, उनका ओवर ट्रेडिंग उनको करना चाहिए, उनके लिए ओवर ट्रेडिंग ये नहीं कहा जाता। लेकिन आप क्वालिटी ट्रेड आप करते हैं, ओवर ट्रेडिंग में मतलब इस स्कैल्पिंग में क्या होता है, 10 पॉइंट लेके 5 पॉइंट लेके निकलना पड़ता है। उससे अच्छा क्या है कि यहाँ पर देखिए लॉस भी बड़ा होता है, ठीक है, यहाँ पर लॉस भी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन अब क्वालिटी ट्रेड, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा क्या, क्वालिटी ट्रेड करते हैं, थोड़े से बड़ा एसएल भी है आपका, तो यहाँ पर आप प्रॉफिटेबल होने के चांसेस ज़्यादा हैं आपके, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को ध्यान में रखिएगा कि 2 से ज़्यादा आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए दिन में। सो हमारा 4th पॉइंट क्या रहेगा, नोट डाउन एंड एनालाइज ऑल ट्रेड, मतलब कि आपको जर्नल क्रिएट करना है। आपको जनरल में फ्रेंड ये पता चल जाता है कि आपने कौन सी स्ट्रेटजी पे प्रॉफिट किया था, कौन सी स्ट्रेटजी लगाई थी लॉस किया था, कौन सा दिन था कि उसमें लॉस किया था, कौन सा दिन था जिसमें प्रॉफिट किया था, एक और कौन सा समय था। मतलब टाइमिंग की भी, स्टॉक मार्केट में टाइमिंग का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। मतलब कि 9 सुबह वाले में आप ट्रेड कर रहे हैं, या दोपहर वाले में, या सेकंड मतलब थर्ड टाइम में कर रहे हैं। तो स्टॉक मार्केट में 3 टाइमिंग होती है, आपको पता होना चाहिए इस चीज़ का, किस टाइम में आप प्रॉफिट कर रहे हैं, ठीक है, कौन से पैटर्न से आपने प्रॉफिट किया। ये सारी चीज़ें अगर आप इसमें लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप किस दिन लॉस करते हैं ज़्यादा, कौन सी टाइमिंग में लॉस करते हैं, कौन सी टाइमिंग में प्रॉफिट करते हैं। छोटी से छोटी चीज़ आपने जो गलती की होगी आप देखेंगे सारा कुछ आपका लिखाया रहेगा, तो आपको नेक्स्ट जो ट्रेड करेंगे उसमें आपको वो फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए। तो इस चीज़ को करना ज़रूरी है। मान लीजिए, देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ एक छोटा सा, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ एक ट्रेडिंग जर्नल मेरा है ये। तो यहाँ पर आप नंबर लिख सकते हैं इस वाले कॉलम में, इसमें डेट लिख सकते हैं, इसमें टाइमिंग लिख सकते हैं, इसमें स्क्रिप्ट का है। स्क्रिप्ट का मतलब ये हो जाता है कि कौन से स्ट्राइक प्राइस में, तो इसको लिखें या ना लिखें कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पर एंट्री कितने पे की आपने, एग्जिट कितने पे किया, आपका PNL क्या था, प्रॉफिट में थे या लॉस में थे, तो इस पर आप लिख सकते हैं। आपने एंट्री क्यों की, ट्रेड में एंट्री क्यों किया, इस चीज़ को भी आपको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। आफ्टर एग्जिट मार्केट कितना ऊपर गया, ठीक है, आपने जब एग्जिट कर दिया है तो मार्केट उसके बाद कितना ऊपर गया, ये चीज़ आपको यहाँ पर जानना जरूरी है कि आपके निकलने के बाद मार्केट कितना गया ऊपर, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि आप जल्दी निकले हैं कि सही समय पर निकल चुके थे, तो ये चीज़ आपको यहाँ पता चलेगा। आपने टोटल ट्रेड कितना किया दिन में, ठीक है, आपने जो प्रॉफिट किया लॉस किया वो बात की बात है, आपने टोटल ट्रेड कितना किया यहाँ पर उसको लिखिए। मिस्टेक आपकी कितनी हुई आज, आपने कौन सा अच्छा काम किया, आपकी मिस्टेक क्या थी आज, वो चीज़ आप यहाँ पर लिख सकते हैं,
वाई एंट्री में आपको ये लिखना चाहिए कि आपको क्या दिखा मार्केट में कि आपने एंट्री कर ली। अगर ये चीज़ आपका क्लियर रहेगा, ठीक है, आपको अगर पता रहेगा कि आपने एंट्री, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग कब हो जाती है, ओवर ट्रेडिंग तब हो जाती है जब आपको वाई नहीं पता होता कि आप एंट्री क्यों कर रहे हैं। आपको सिर्फ इतना पता होता है कि हमको लॉस को अपने रिकवर करना है। अगर उस माइंडसेट से अगर आप एंट्री कर रहे हैं तब तो फिर यहाँ पर आप लिख ही नहीं सकते ना। अब मान लीजिए यहाँ पर लिख देंगे कि ओवर ट्रेडिंग करना था, मतलब अपना लॉस हमको रिकवर करना था, इसलिए आपने एंट्री ली। आपकी वही गलती रहेगी। पिछले महीने का आप जब चेक करेंगे जर्नल तो आपको समझ में आएगा कि नेक्स्ट मंथ ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये वाला जब ओवर ट्रेडिंग होगी तो आप लॉस करेंगे। तो यहाँ पर वाई आपका सारा क्लियर होना चाहिए कि कौन से पैटर्न पे आपने ट्रेड किया था, क्या मार्केट में दिखा था कि आपने एंट्री की थी। ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट करने से कोई रोक नहीं सकता। आप यहाँ पर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। रिटेल ट्रेडर की यही सब गलतियाँ होती हैं, वो बहुत सारी स्ट्रेटजी यूज करते हैं, उनका रिस्क जो होता है कैलकुलेटेड नहीं होता है और वो ओवर ट्रेडिंग करते हैं और अपना जो जनरल होता है उसको बनाते नहीं। ये 4 गलतियाँ ही वो जो रिटेल ट्रेडर करते हैं। इन 4 चीज़ों को आप अगर मैनेज कर लेते हैं तो आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनेंगे, ठीक है। प्रोफेशनल ट्रेडर बनने का कोई अलग से लॉजिक नहीं है। प्रोफेशनल ट्रेडर आप बन जाएंगे अगर आपने ये चीज़ फॉलो कर लिया जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए, मार्केट में प्रॉफिट करना बहुत बड़ी बात नहीं होती। कुछ इसमें क्या होता है, डिसिप्लिन को फॉलो करना होता है। लोग डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करना चाहते हैं। डिसिप्लिन को आप फॉलो करना जब सीख जाएंगे तब आप यहाँ पर प्रॉफिट भी करना सीख जाएंगे, ठीक है। सो फ्रेंड, इस चीज़ को आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसमें से एक भी पॉइंट आपका गलत नहीं रहेगा। आप जब अपने डिसिप्लिन को फॉलो करने लगे तो आपको प्रॉफिट होने लगेगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में आएगा कि कभी मैंने ये चीज़ बोला था, जस्ट ट्राई दिस फॉर 1 मंथ, ठीक है। जस्ट ट्राई फॉर दिस फॉर 1 मंथ, ट्रस्ट मी योर इंटीरियर ट्रेडिंग विल चेंज। एंड आप मुझे थैंक यू करने के लिए ज़रूर आएंगे कि थैंक यू आपको बोला जाए, मुझे बोला जाए, ठीक है। तो अभी से इस चीज़ को आप फॉलो करिए। आप ये चीज़ अगर आप आज नहीं समझ रहे हैं, ठीक है, ये जो मैंने आपको इतना चीज़ सिखाया, ये 4 पॉइंट अगर आप आज इसको नहीं सीख रहे हैं, आपको इसको 2 साल बाद सीखना पड़ेगा और नहीं तो आपको ट्रेडिंग छोड़नी पड़ेगी। और ट्रेडिंग आप छोड़ेंगे, आपका सारा पैसा गंवा के छोड़ेंगे, आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा। तो इस चीज़ को सीखिए ना, इस चीज़ को सीखिए। जो आप देखेंगे कि कोई भी जो प्रोफेशनल ट्रेडर है बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं करता है, उसका फोकस एक ही स्ट्रेटेजी ज़्यादातर वो टिका रहता है, उसका रिस्क देखेंगे बहुत छोटा हमेशा रहता है और ट्रेड को अपने एनालाइज करने के लिए वो जनरल ही बनाता है, ठीक है। अभी भी जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं सब बनाते हैं चीज़, लिखा पढ़ी चीज़ इसीलिए तो होती है। जो अब अंबानी अडानी का आप देखेंगे हर चीज़ उनका क्या होता है, उनका होता है पूरा फिजिकली फॉर्म में, मतलब कि हर चीज़ लिखी काम में, लिखी पढ़ी काम में होता है। जो काम करते हैं उसको लिखवा के रखते हैं कि ये चीज़ लिखा जाता है। तो आप भी उसी चीज़ को फोकस करिए। अब ये चीज़ आप आ जाएंगे, प्रोफेशनल ट्रेडर बनने में समय नहीं लगेगा, प्रो ट्रेडर आप बन जाएंगे बहुत आराम से, ठीक है। सो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी और कौन सा पॉइंट इसमें आपको समझ अच्छा लगा और कौन सा पॉइंट आप फॉलो नहीं करते थे। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को फ्रेंड, ओके। और प्लीज़ टेलीग्राम से हमारे जुड़ जाइए, बहुत कुछ वहाँ पर भी सीखने को आपको मिलेगा, ओके। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।